गुड मॉर्निंग बैंक निफ्टी व्यूअर्स। तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं। देखो बैंक निफ्टी में आपको एक गैप डाउन देखने को मिला है 230 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बार को टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बायर्स बैठे हैं, ऐसे तो ज़्यादा बार डाउन साइड में है नहीं, ऐसे स्पाइक में भी ज़्यादा बार से बार एड ऑन होगा नहीं, और ऑल टाइम में कोई अपना पोजीशन ज़्यादा लेके भी नहीं होगा। लेकिन जैसा ओपनिंग है इस लेवल के नीचे, तो मार्केट में क्या होगा, छोटे मोटे बार्स आएंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे जाएगा, फिर ये रिकवर कर सकता है। यहाँ पर हमें मिल रहा है सेलिंग करने का बहुत ही अच्छा सा सेटअप, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग गलत नहीं बैठना चाहते। यानी कि अगर बाइंग ट्रेंड है तो बाइंग करने का ही पॉसिबिलिटी रख रहे हैं, और बाइंग ही करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सेलिंग नहीं कर रहे। अदरवाइज यहाँ पे एक सेलिंग का बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। कैसे बन रहा है आप देखो, कि मान के चलो कोई बाइंग करके गया है, गैप डाउन पे वो ट्रैप हो चुका है, ब्रेक डाउन पे ऊपर आने के बाद मार्केट में कुछ बार्स को ऐड ऑन करेगा, मार्केट को फॉल करा देगा। पहला तो सेटअप ये हो गया। सेकंड क्या आपको देखने को मिलेगा कि देखो अदर इंडेक्स जो है, सेंसेक्स को देखो, निफ्टी के दो, इनने ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो कि बैंक निफ्टी कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है। और थर्ड नंबर जो पॉइंट है सेलिंग करने का, तो वो क्या है कि मार्केट यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ब्रेकआउट करते ही बाहर आना चालू हो जाएंगे, तो मार्केट सीपी तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उससे पहले कुछ मार्केट मूव करने के बाद नीचे आ जाएगा। और अगर अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड डिस्कस करते रहते हैं, तो जरूर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पुट साइड का पोजीशन बना लिया है। मैं ये वॉइस वरिंग कर रहा हूँ क्योंकि आगे में जो भी मैंने कहा था, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो वॉइस आया नहीं। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि ये जो 399 पे हम लोग का कन्विक्शन आ गया था, लेकिन हमने जो बाइंग किया 431 पे, तो हमें कुछ 30 पॉइंट ये प्रीमियम महंगा मिल गया। ठीक है, क्योंकि जैसा कंफ्यूज मार्केट था ना, तो यहाँ पर कन्विक्शन आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब अगर डिस्कस करें हमने यहाँ पर सेलिंग साइड क्यों गया था, सिंपल सा रीज़न था। देखो मार्केट में कि यहाँ पर जो अपर साइड में डिस्टेंस देखो आप, मैं इस वॉइस ओवर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमने यहाँ पर पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया। मेरा सिंपल सा जो रीज़न था, देखो अपर साइड में क्लोजिंग के टाइम बायर सेलर दोनों आए होंगे। एक बार के लिए आप माइंड में ये निकाल दो कि यहाँ पर बायर ज़्यादा आए होंगे या फिर सेलर ज़्यादा आए होंगे। आप जस्ट ये समझो कि जो भी यहाँ पर सेल करके गए होंगे उनका एसएल कहाँ पर होगा, तो सेलर का एसएल आपको ईजी मिल जाएगा 59,500 के ऊपर, और जो अच्छे सेलर्स हैं उनका एसएल कहाँ पर मिलेगा 59,600 के ऊपर। तो मार्केट ने जब इतना ज़्यादा गैप डाउन दिया ना, तो प्रॉफिट में आ चुके। अगर मार्केट यहाँ से मूव करके क्लोजिंग तक भी चला जाए, फिर भी सेलर्स प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। आप उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। आप उन्हें टारगेट तभी कर सकते हो जब मार्केट 500 का ब्रेकआउट हो। तो मार्केट देखो अगर सीपी तक चला जाए, फिर भी आप सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते, उसे करना पड़ेगा 500 का ब्रेकआउट। तो हम सेलर्स को टारगेट करें क्यों, जब वो प्रॉफिट में बैठे। ऊपर से हमें क्या मिल रहा था कि बैंक निफ्टी में गैप था, तो उस गैप में मार्केट में क्या होता है कि जब डिस्टेंस मिडिल में आ जाता है ना, तो मार्केट ट्रैवल नहीं कर पाता। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक पुट साइड का पोजीशन बनाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ऑलरेडी हमने टारगेट को ओवर रीच कर लिया है, कुछ 16,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं थोड़ा सा बिजी भी था, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि अलर्ट लगा दिया था कि अगर मुझे चार्ट में 200 पॉइंट मिलेगा तो अलर्ट होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पोजीशन को निकाल दूंगा। लेकिन बात करते करते मैंने देखा कि प्रॉफिट 20,000 तक चला गया। और आपको पता होगा कि जब भी मार्केट स्पाइक में प्रीमियम बढ़ता है ना, अगर कोई ऑपोजिट कैंडल दे देता है तो उतनी स्पाइक में ये कम भी हो जाता है। तो जैसे मुझे दिखा कि यहाँ पर मार्केट 20,000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा था, मैं आपसे कुछ रीज़न भी डिस्कस कर रहा था कि हमें यह ट्रेड क्यों होल्ड करना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करते करते हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया चलो बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट फॉल करने के लिए जितना फॉल किया है उससे डबल भी फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, फॉल करने के लिए रिट्रेसमेंट जरूरी होता है। तो अगर यहाँ से एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट कर देगा तो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम डीके मिल जाएगा। तो ऐसे में हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी 22,000 का प्रॉफिट हमें मिल रहा था, हमने सोचा बुकिंग करते। लेकिन यहाँ पर आपका जो हमने एसएल ऑर्डर लगाया था पहले, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जल्दी से उसे कैंसिल किया, एंड जो भी प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला हमने बुकिंग कर लिया। एंड आज का जो पीएनएल हमने बुकिंग किया 20,000 के आसपास बुकिंग किया। इसके बाद मैं आपसे ये जो रीज़न डिस्कस करता हूँ कि हमने यहाँ पर क्यों होल्ड किया था, जो कि मैंने आपसे 3-4 बार डिस्कस कर दिया कि अपर साइड में सेलर्स प्रॉफिट में बैठे थे, और सेलर्स जो है वो देखो, आप परसों का चार्ट देखो, वहाँ पर लोगों ने सेलिंग किया, मार्केट ने ट्रैप करते करते ऊपर निकल गया। अब कल का चार्ट देखो, वहाँ पर भी लोगों ने सेलिंग किया, लेकिन मार्केट ने उन्हें ट्रैप करते करते ऊपर निकल गया। तो ऑलरेडी पास्ट 2 डेज में जब सेलर अच्छे खासा ट्रैप हो चुका है ना, तो आज गैप डाउन के बाद जब उन्हें रिकवरी देखने को मिला, ये PSY नंबर 59,200 का ब्रेकआउट मिला, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर बाइंग, मतलब डायरेक्टली वो सेलिंग करने नहीं आएंगे। और ऊपर से जब यहाँ पर आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हमने यहाँ पर ये ट्रेड क्यों लिया था। अगर ट्रेड का टाइमिंग देखोगे तो हम लोगों ने आज 9:42 को एंटर किया था। ठीक है, जो कि हमें प्राइस मिला था 431 का।
फिर हमने एक एसएल लगाया था एंड एसएल को कैंसिल किया एंड एग्जिट जो हुआ है अगर आप देखोगे 10:18 में हमने एग्जिट किया प्राइस 549 पे। तो ये रहा आज का ऑर्डर बुक और ये रहा आज का ट्रेड और ये जो दो मिडिल पे हमने एसएल लगाया था कैंसिल किया था वो चीज़ें। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना। चलो वीडियो एंड करते, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।